मेरा नाम दीपक मिश्रा है और मैं अमेन इन्फोटेक से हूँ। और अमेन इन्फोटेक ग्लोबल एनर्जी और अन्नदाता लॉजिस्टिक के साथ जुड़ के डिजिटल एग्रीकल्चर कॉर्प सर्वे का जो प्रोजेक्ट है उसको फील्ड में अग्रसित कर रही है और उस पर काम करने का काम कर रही है। जी बिल्कुल, ये हमारे प्रदेश सरकार की बहुत ही स्वर्णिम योजना है जिसके माध्यम से किसानों की आय दुगना के साथ साथ मैं भी ये भी कहूँगा कि उनकी जीवन शैली भी सुधरेगी। उसका तरीका ये है कि जब किसान डिजिटल तरीके से कृषि करेगा, अपनी ट्रेडिशनल खेती जो करते आया है उसमें थोड़ा सा और सुधार लाएगा। डिजिटल तरीके से खेती इट मीन्स कि उसको पहले ही पता चल जाएगा, पूर्वानुमान से उसको पता चल जाएगा कि मौसम का क्या हाल है, बारिश होने वाली है कि बर्फ़ गिरने वाली है। उस पर वो अपना काम कर सकता है, अपने जो वाटर लॉकिंग है उसको पानी को वहाँ से निकाल सकता है। दूसरी चीज़, उसके खेत के किस कोने में कितनी नमी है, कितना पोटेशियम, कितना मैग्नीशियम, कितना नाइट्रोजन है, किसान को पता नहीं रहता है। मैं भी एक किसान के घर से ही हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मुझे आइडिया है, मैंने खेती की है। हमको पता नहीं रहता है कि खेत के किस कोने में मैग्नीशियम कम है, पोटेशियम कम है और जितनी भी चीज़ें हैं कहाँ क्या कम है, नमी कम है। इस ऐप के माध्यम से किसान को ये पता चल जाएगा कि उसकी खेत में कौन सी कमी है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो कीट और जो भी हानिकारक तत्व हमारे खेत में मौजूद हैं उसकी भी जानकारी इस ऐप के माध्यम से हमको मिल जाएगी। ये सबसे बड़ा एक कहा जाए तो मील का पत्थर साबित होगा किसानों के लिए। और मैं सत्युग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सत्युग, जैसे आप जान रहे हो, सत्युग एनालिटिक्स के नाम से इनको जाना जाता है और हम लोग सैटेलाइट डेटा पे काम करते हैं। फार्मर्स के लिए हम पूरी तरीके से डेडिकेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमारी इसरो की टीम भी इन्वॉल्व रहती है। हम इस तरीके से फार्मर्स के लिए काम कर रहे हैं कि फार्मर्स को अगर हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं, उनको सुविधाएँ देना चाहते हैं तो सिर्फ हम मुँह से नहीं दे सकते हैं, हम उसके लिए हमें तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लेकिन तकनीक हो किस प्रकार की? तकनीक मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट हमारे जो इंडिया में अवेलेबल वो सैटेलाइट, ठीक है। जो सैटेलाइट का यूज़ किसान गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है, लेकिन क्या फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबिलिटी जानकारी ना होने की वजह से मिलता ही नहीं लोगों को। तो हम किसानों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सैटेलाइट डेटा की मैपिंग के थ्रू किसानों के लिए फैसिलिटी लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम सुविधाएं उनको अलग अलग तरीके की मुहैया करा रहे हैं। सॉइल टेस्टिंग से लेके सॉइल मॉइस्चर एनालिसिस से लेकर सॉइल न्यूट्रिएंट एनालिसिस से लेके एंटीबायोटिक डेटा से लेके वेदर फोरकास्टिंग से लेके इरिगेशन शेड्यूलिंग से लेके पूरा क्रॉप कैलेंडर पूरा उनके लिए मेंटेन करते हैं, प्लस फोरकास्टिंग भी करते हैं। जी सर, सेट टू फार्म एक हमारा एक ऐप है, प्ले स्टोर पर जो अवेलेबल है। इसका एक हमारा वर्कफोर्स रहेगा फील्ड पे, किसानों के पास जो जाएगा, किसानों को पिच करेगा कि किस तरीके से आप इस ऐप का इस्तेमाल करके अपनी खेती को आसान बना सकते हैं, जिसके लिए किसान का डेटा एक बेसिक होगा जो मुहैया कराया जाएगा उस ऐप के थ्रू। उसके बाद लड़का किसान के खेत पे जाएगा, वहाँ पे एक पॉइंट पे खड़े होकर दूसरे पॉइंट से लेकर पूरा फार्म का एक मैप बनाएगा जो पूरी तरीके से डेटा कलेक्शन के बाद एक डेटा मैपिंग प्रोसेस के बाद सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा। अब जब भी किसान के खेत पे कोई भी घटना घटने वाली होगी उसको पहले से एक नोटिफिकेशन चला जाएगा 24/7 कनेक्टिविटी। मतलब मौसम की जानकारी। अब वैसे परिवेश बदल रहा है, मौसम बदल रहा है तो नए नए कीटनाशक भी हैं, कीट भी आएंगे, तो उसका पहले से ही जानकारी उनको दे देते हैं। क्योंकि जैसे मैंने मीटिंग में कहा कि बीमारी लगने से पहले बीमारी लग जाए तब इलाज करना आसान हो गया, बीमारी लगने वाली हो तब इलाज करना। तो हम पहले बीमारी लगने वाली है तब उसके लिए हम आगाह करा रहे हैं, जिसमें सॉइल मॉइस्चर, देखिए अब खेत में क्या डालना है किसान को पता है, हम बता नहीं सकते, लेकिन कितना डालना है ये मौसम के हिसाब से, फसल के हिसाब से बदलता रहता है। क्योंकि जब हम पहले ज़माने में थे ऑर्गेनिक खेती की बात करते थे, जब हम गोबर की खाद से खेती कर लेते, लेकिन आज हम बोलते हैं कि भैया 50 किलो 3 कुंटल DAP डालना पड़ेगा, तो ज़मीन बदल रही है। तो ज़मीन बदल रही है यानी उसके पोषक तत्व या तो कम हुए होंगे या तो ज़्यादा हुए होंगे। तो सारा खेल तो पोषक तत्वों का है, खेत में पोषक तत्वों की मौजूदगी अगर है तो फसल बेहतर होगी ना। अगर पोषक तत्व कम हो तो हम पोषक तत्वों की संख्या किसानों को हम बताते हैं, वो सैटेलाइट के थ्रू ही हम पूरा एक इमेज कैप्चर करते हैं, डिवाइस की इमेज कैप्चर करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं और किसान को भेजते हैं उसके ऐप पे ही कि आपके खेत में यहाँ पे ऐसे ऐसे इस न्यूट्रिएंट्स की कमी है जो आप डालकर अपने खेत को पूरी तरीके से उपजाऊ बना सकते हैं। इस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार पूर्णतः सहयोग कर रही है इस चीज़ को कवर करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार हमें इस प्रोजेक्ट को आसान बनाने के पूरी मिनिस्ट्री, पूरा जो DM लेवल पे है, DDA लेवल पे है, DHO लेवल पे हमें पूरा सपोर्ट कर रही है, जिसमें नाबार्ड भी हमारा एक बेहतरीन सपोर्ट कर रही है। पूरी तरीके से निःशुल्क किसानों के लिए गवर्नमेंट इसमें भले सब्सिडाइज करे, किसानों के लिए से 1 भी रुपये का चार्ज नहीं लिया जाएगा। किस भाषा में होगा? हिंदी में।
आचार्य अमैन फोटेक। मैं जो वर्क कर रहे हैं हम, ये डिजिटल क्रॉप सर्वे यूपी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जो किसानों के लिए है, और किसानों के लिए आय की दुगनी करना, उस पर काम करना, किसानों को प्रॉपर तरीके से डिजिटल कैसे कर सकते हैं, उनको डिजिटल नॉलेज जैसे जैसे अभी जो है वो सारे लोग ऐसे ही काम करते हैं खेती जानने की, उस पर इसमें डिजिटल ये कर सकते हैं कि उनके जो खेत है उसको नापना, उसमें जो कमी है बताना, जैसे सूखा फिर या ख़राब हो जाते हैं फसल, उससे बचाओ। इसमें वेदर की भी जानकारी दी जाती है, जैसे कि मौसम, गर्मी में अक्सर सूखा पड़ जाता है, तो क्या गाँव से जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ब्लॉक पे उनको सर्वेयर का पोस्ट है, जो उनको पोस्टिंग दी जाएगी, जो सारे गाँव में किसानों से मिलेंगे, उनको इसके बारे में बताएंगे, जागरूक करेंगे कि कैसे हम डिजिटल तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उसको खेती को कैसे डिजिटल कर सकते हैं, बढ़ावा, ऑनलाइन जानकारी देना। उनको एक नोटिफिकेशन ऐप दिया जाएगा, एप्लीकेशन के माध्यम से सारी जानकारी दी जाएगी। ये कोई चार्ज नहीं किया जाएगा, ये यूपी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिसमें कोई चार्ज बनता है। और मैं जो है ये एसोचैम उत्तर प्रदेश में सोशल इम्पैक्ट कमेटी का चेयरपर्सन भी हूँ, और आइडिया ये है कि चैम्बर के थ्रू अच्छी से अच्छी एग्रीकल्चर क्षेत्र में और जो सोशल इम्पैक्ट देती हैं संस्थाएं, पर्टिकुलरली स्टार्टअप्स, उनको उत्तर प्रदेश में लाया जाए, और जो भी हमारे लोग हैं उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट ले सकें, नई टेक्नोलॉजीज़ का, इमर्जिंग। बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं, उत्तर प्रदेश सरकार भी कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार से ये संस्थाएं जो हम लाएंगे, कोशिश जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन में सहायता करेंगी, और बेसिकली वो लोग एक MOU भी साइन कर सकती हैं उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी संस्था के साथ में, और फार्मर्स तक या इंडस्ट्रीज तक उसको ले जाने में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। किसान तक जैसे अभी आज GNET ने इसको प्रेजेंट किया है, GNET एक NGO नेटवर्क के थ्रू इसको फार्मर्स तक ले जाएगा, और मेरे ख्याल से ज़्यादा फार्मर्स इसमें लाभान्वित हो सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे 2 हमारे NGO पार्टनर्स जो हैं, संस्थाएं मौजूद भी हैं, और उनके साथ एक प्रिलिमिनरी बैठक मेरे ख्याल से लास्ट वीक या 10 डेज पहले हुई भी है, जिसमें लगभग 40-45 जो एग्रीप्रेन्योर्स हैं, जिसको कह सकते हैं आप, फील्ड पर जो एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं, जो बेसिकली फार्मर तक ले जाएंगे इसको, उनके साथ एक बैठक भी हुई है, और उनको अवेयर कराया गया है कि इस तरीके की चीज़ें उपलब्ध है, ताकि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो एग्रीप्रेन्योर्स के लिए, और फार्मर तक भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पहुँचे। थैंक यू।